Hello and welcome to Lively Immigrant, Lovely Immigrant and Courageous Immigrants. So आज के इस शो में हम बात करेंगे पेरेंट्स वीज़ा के बारे में और ये आज डे 2 चैलेंज है, चैलेंज डे 2 है जिसमें हम आपसे बात करेंगे हाउ टू ड्राफ्ट letters, how to draft affidavits, how to draft sole parental responsibility in terms of your parents visa application. So आज की वीडियो में हम exactly आपके साथ शेयर करेंगे टॉप 3 सीक्रेट मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स और हम आपसे ये भी बात करेंगे कि किस तरह से आपने स्कूल्स लेटर्स के ड्राफ्ट लिखने हैं, डॉक्टर्स लेटर्स के ड्राफ्ट लिखने हैं, चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके एप्लीकेशंस को मोस्ट सक्सेसफुल बनाती हैं। अदरवाइज़ बहुत दफ़ा ये होता है कि आप इम्पोर्टेंटली बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं, बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन आप किसी गलत हाथों में आ जाते हैं, किसी एजेंट, कंसल्टेंट या किसी ऐसे लॉयर्स के पास के जहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है और जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ल होता है उसके बाद आपके एप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरह से आप अपने इस एप्लीकेशन को लिखेंगे और सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट 5 चैलेंजेस हैं। जब आप 5 चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे, आई प्रॉमिस यू विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, विदाउट गोइंग टू एनी लॉयर, यू विल बी एबल to draft your application by yourself. You will be able to complete your application by yourself and then you will get a good result. Trust me, these are the formulas people have been using from my videos and they have been applying even by themselves and they have been successful. So I actually occasionally receive calls from my clients or viewers or audience who have subscribed to my YouTube channel and who have followed me on this Facebook page, actually facebook.com/parents visa. So they have been watching the whole video, the series of videos and applying in their application and they have been receiving a successful result. So my promise to yourself is कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये 5 चैलेंजेस जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं, आपकी हेल्प के लिए क्रिएट किए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए इस पैंडेमिक में क्रिएट किए हैं, कि आप इन 5 चैलेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जिनके जो ब्रिटिश चाइल्ड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, यूके के अंदर हैं, उनके लिए ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि उनको प्रॉपर लॉयर्स को फाइंड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, रिमोटली अपनी स्टोरी को अंडरस्टैंड करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए एग्जैक्टली आज हम यहाँ पर हैं कि आपसे हम बात कर सकें कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम आपसे जो बात करेंगे वो होगी आपकी कि पीपल जो है उनके रिफ्यूज़ल्स क्यों होते हैं और किस तरह से उन रिफ्यूज़ल को अवॉइड किया जा सकता है। ये जो ड्राफ्ट्स हैं आज की वीडियो में, जो ड्राफ्ट्स, स्कूल लेटर, डॉक्टर्स लेटर्स और जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म है, जब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, मोस्ट टॉप सीक्रेट्स बताऊंगी, तो उसको आप जब लिखेंगे तो उसके बाद आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं होंगे अनलेस अनटिल के अगर आपकी कोई अपनी और मिस्टेक ना हो। लेकिन ये जो आप यहाँ पर चूँकि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड अप्लाई करेंगे, वो बच्चे जो अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं और वो आपके साथ रह रहे हैं, आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, आप एज ए पेरेंट उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, दूसरा स्पॉन्सर आपका यूके में या नहीं है या आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न, आइदर ही दे ऑलरेडी एक्चुअली मैरिड टू अनदर पर्सन या फिर उनकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो आपको स्पॉन्सर नहीं करना चाहते या खुदा न खास्ता पास्ट अवे हो गए हैं। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए से अपने बच्चों को यूके में लेकर आने के लिए इस वीज़े को अप्लाई करना पड़ता है। सो
जब हम बात करते हैं, अभी हमने जो प्रीवियस हमारा है उस अपना सेशन, उसमें जो हमने बात की थी कि आपके जो विदाउट इनकम, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया था तो आई मस्ट एडवाइस यू टू वॉच माई प्रीवियस चैलेंज डे 1। और इसी पेज पे आपको अगर आप फॉलो करते हैं इस फेसबुक के पेज को, यहाँ से ही आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कौन से टॉप 3 सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आप मेरे साथ अगर 5 दिन हैं और 5 दिनों में आप लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एज ए बोनस आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूं जो आपके लिए वर्कबुक के तौर पे काम आए, जो आपकी हेल्प करें, टेम्पलेट्स हों जिसमें आप अमेंडमेंट्स करके उसको आप यूज़ कर सकें। सो इफ़ यू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू गिव यू टॉप 2 बोनसेस के जिसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट स्कूल लेटर्स, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाद में आप उसको ड्राफ्ट कर सकेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करें नोट्स टेकिंग में। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर टू डाउनलोड दोज ड्राफ्ट्स फ्रॉम और आप उन ड्राफ्ट्स को यूज़ कर सकेंगे। ये चीज़ें थी जो आपकी लॉयल्टी को शो करती हैं और आपके लिए मैंने क्रिएट की हैं। अभी नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो इसमें ओके सबसे पहले हम जो अब यहाँ पर सीखेंगे वो होगा आपका, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो होगा आपका पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करना है और आपने किस तरह से उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं या आपके लिए ईजी करते हैं। So here you can see I have been Barrister Shazia Anjum, UK immigration specialist for over 15 years immigration experience, and I have been awarded 4 times for my community best community services, and also I have been achieving a good result in terms of my other applications for to bring the families together. यहाँ पर अभी जब हम बात करेंगे, हम आपसे लाइव क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके लाइव क्वेश्चन आपके लेंगे और उसमें हम आपसे बात भी करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं और आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ आप कनेक्ट रहें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे, एंड I'm going to share with you the next thing. Okay, so number 1 is going to be parents' responsibility when child lives with you. ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा आपके साथ रह रहा है या ब्रिटिश चिल्ड्रन आपके साथ रह रहे हैं, उनकी आप अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, आप एज ए सोल पेरेंट्स हैं, तो जब आप अपना एप्लीकेशन करेंगे तो होम ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि आप ही वो पर्सन हैं या पेरेंट्स हैं जिनके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं एफिडेविट। आप अपना एफिडेविट क्रिएट करेंगे और वो अपनी एप्लीकेशन के साथ होम ऑफिस को भेजेंगे। इस एफिडेविट को कैसे क्रिएट करना है, अभी आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन बताएंगे कि आप किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे। ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें, राइट। जब आप सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्रिएट करेंगे अपना एफिडेविट, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो सबसे पहले आप उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट हाईलाइटेड सो दैट यू कैन ईजिली एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन। I'm trying to make it in bigger wording so that you can just have a look. Okay,
सो यू कैन सी ऑन द फर्स्ट पेज। सो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फो, जब सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ड्राफ्ट करेंगे, सबसे पहले आप उस पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। क्या आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, और उसके बाद आप जाएंगे कि आपको ऑब्स्टिकल्स क्या थे जब आप यूके के अंदर थे। सो ये वो चीज़ है कि देखें, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे यूके में क्यों नहीं रह सके, यूके में क्या ऑब्स्टिकल्स थे। आपके ब्रिटिश चिल्ड्रन थे, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, वो यूके में रह सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं रहे, वो रीज़न्स आपने बतानी है, क्या ऑब्स्टिकल्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम बच्चों को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, सम टाइम बच्चे आपसे उदास हो जाते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, और सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पर रहना इसलिए मुश्किल हो गया कि कोई उनकी लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, या दूसरे पेरेंट्स जो उनको रखना नहीं चाह रहे थे, या वो सेकंड मैरिज में सेकंड टाइम मैरिड थे, तो इस वजह से बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सके। सो ये वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे। सो तीसरे पैराग्राफ में जो चीज़ आप ज़ाहिर करेंगे वो ये कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन योर होम कंट्री। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे इस वक्त आपके साथ रह रहे हैं, और जब आपके साथ बच्चे रह रहे हैं तो अभी ऐसी कौन सी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को यूके में मूव होना पड़ रहा है। क्योंकि अब आपके पास रीजंस होनी चाहिए। आपके पास अपना वीज़ा नहीं है, राइट, आपने अपना वीज़ा लेना है, आपने बच्चों को इधर लेकर आना है, लेकिन उसके लिए ऐसी कौन सी वजूहत है कि बच्चे अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकते। देयर मस्ट बी अ रीज़न, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत इसी चीज़ों पे रिफ्यूज़ल ज़्यादा आते हैं, जब लोग ये प्रूफ नहीं करते कि किस वजह से आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते, या इंडिया या जिस कंट्री से भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों आपके बच्चों को आपको इधर लेकर आना पड़ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने उसमें प्रूफ करनी है। इस थर्ड पैराग्राफ में आप फिर लिखेंगे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है और आपके फिनंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि आपको स्टैंडर्ड टाइप बच्चों को एजुकेशन वहाँ पे दे सकें। बाज़ औक़ात बच्चों को मुनासिब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता और आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनको जो मर्ज़ में वो मुब्तला हैं या जो एक्चुअली उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से वहाँ पर आप उनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। सो थर्ड एग्जांपल कुड बी कि आपके बच्चे जो हैं वो जैसे वहाँ पर इसलिए नहीं रह सकते कि उनको कोई वो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, राइट। बच्चों की दुश्मनी है, आपकी दुश्मनी है और ग्रुप ऑफ पीपल आपके बच्चों के पीछे हैं। सो ये वो रीजंस हैं। अगर आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर पावर्टी का खदशा है या मुनासिब एजुकेशन नहीं मिल रही, दीज कुड बी द ग्राउंड्स और ऑब्स्टिकल्स फॉर योर सर्कमस्टांसिस। और इन बेसिस पे अगर आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो थर्ड पैराग्राफ में आप जो लिखेंगे वो होगा कि व्हाट आर द obstacles in your home country. Okay, so number 4, let's talk about number 4, how it is affecting human rights of your children. So as I said before कि इन चीज़ों का आपस में कनेक्शन है कि आपके ये बच्चों के ह्यूमन राइट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों का आर्टिकल 3 इन्वॉल्व है उसमें, बच्चों का आर्टिकल 8 इन्वॉल्व है। लेट मी टेल यू, आर्टिकल 3 मीन्स कि जब बच्चे को किसी सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़े, जब बच्चे को कोई क्या उसको बोलते हैं कोई डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल मुनासिब एजुकेशन का ना होना, उसको भी आप इंटरप्रिटेशन में आर्टिकल 3 में लेकर जा सकते हैं। और आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 ये कहता है कि फैमिली लाइफ, फैमिली मेम्बर्स मस्ट बी लिविंग टुगेदर, सो पीपल कैन नॉट, एक्चुअली होम ऑफिस कैन नॉट मेक यू apart from each other, so this could be one of the grounds under article 8. So these are the under article 8 and article 3 components you have to put insert in your affidavit in the light of your factual circumstances. So there is another thing like section 55 of Borders Act 2009. अब section 55 of Borders Act 2009 क्या कहता है कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, वेलफेयर में क्या है। बच्चे को अगर एजुकेशन नहीं प्रॉपर मिल रही, या बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिल रही, या खुदा ना खासा गुर्बत का शिकार करना पड़ रहा है, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ यूके गवर्नमेंट,
this is the responsibility of UK government to protect the interest of British citizen children. So here is you are going to mention about section 55 of Borders Act, child's welfare and interest. So I'm just telling you each and every aspect, each and every secret of successful application. People cannot put forward their actual factual circumstances. People cannot express their feelings in terms of their difficult time. So that's why they are just getting refusal without any reasons. अगर क्योंकि उनका प्रॉपर तरीके से वो अपने केस को पुट फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, एट द एंड ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम होगी वो आपको होगी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा. होम ऑफिस इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगा या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होगा कि आपके ऐसे सर्कमस्टांसिस है जिसकी वजह से बच्चों को इधर लेकर आना चाहिए और आपको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए. सो इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई अदर स्पाउस इज़ अनएबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. सो कैन यू सी हियर इन द 5th paragraph. So you will see why other spouse is unable to take the responsibility. So इसमें आप लिखेंगे कि आप के पास जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप बच्चों को एज ए पेरेंट्स, मतलब एज ए सोल पेरेंट बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं. और इवन दो स्पाउस जो आपका है या बच्चे का दूसरा पेरेंट है वो यूके के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो विलिंग नहीं है कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके. वो बच्चों के या तो उनकी मैरिज की प्रॉब्लम हो सकती है या उनके वर्क की कमिटमेंट हो सकती है. हाउएवर ही इज़ विलिंग टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. समटाइम ये होता है कि पीपल एक्चुअली कैन एक्सेप्ट द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन. उनके पास यहाँ पर जो सेकंड आपके जो स्पाउस हैं वो आपको किस तरह से बच्चों की नशोनुमा में हिस्सा लेंगे कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी बात करेंगे. लेकिन अभी हम एफिडेविट पे बात कर रहे हैं. हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं आपने जाना. आई विल बी राइट बैक. इन द मीन टाइम यू कैन टेक नोट ऑफ दिस. ओके. So I hope you have taken some of the notes from this precious document. और sometime ये है कि it's important to understand what are the contents. So अभी जो हमने इस पे बात की है वो हमने इस पे बात की थी आपसे. अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो अदर स्पाउस है, इवन इफ ही इज़ लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, कि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले सकते, द रीज़न. एंड नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अब उसमें बच्चों के डिसीजन, डे टू डे डिसीजंस, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप ऑफ करना, पिकअप करना, बच्चों को स्कूल में पेरेंटल जो उनकी मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करना. उसके अलावा बच्चों को ग्रोसरी शॉपिंग, कुकिंग, फूड, नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिस्ट बनाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि इसको कहते हैं एक्टिव रोल ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपका एक्टिव रोल, जो कि एक लीगल डेफिनेशन है, जो कि रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन की, उसको आप फुलफिल नहीं कर सकेंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रूल लिखें. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप ये एक और मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताने के लिए जा रही हूँ, और वो ये है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब वो बच्चे के लुक आफ्टर ओवर 5 years बच्चे के साथ रहें, इवन दो कि बच्चा आपके साथ आउटसाइड द यूके रह रहा है, आप बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इंडेफिनेट लीव टू
टू एंटर की एप्लीकेशन कर सकते हैं. Yes, you can submit your application in the different category for indefinite leave to enter instead of just limited leave to enter. So this is the difference कि आप indefinite leave to enter के लिए application कर सकते हैं और indefinite leave to enter की application से directly आपको यहाँ पर settlement का route आपके लिए clear हो जाता है. So और लास्ट पे आप क्या करेंगे, लास्ट पे कैन यू सी हियर, लास्ट पे आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि जब आप एफिडेविट लिखते हैं तो एफिडेविट में आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ लिखेंगे, वहाँ पर किसी अटर्नी के सिग्नेचर्स होंगे, इन फ्रंट ऑफ अटर्नी यू आर गोइंग टू साइन योर एफिडेविट और ये आपका सारा एफिडेविट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. और इस एफिडेविट्स को इस तरह से लिखने के बाद यू विल बी एबल टू एक्चुअली पुट योर केस फॉरवर्ड इन ए क्रेडिबल वे. सो ये जो मैंने अभी आपको एक्सक्लूसिव पैराग्राफ बताए हैं इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन टर्म्स ऑफ योर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर चाइल्ड. सो अभी ये आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो बात की वो ये थी कि आप ने बच्चों के लिए एफिडेविट किस तरह से लिखना है. अब आपको समझ लगी होगी कि उसमें 5 मेन पॉइंट कौन से हैं. आपको जिस पॉइंट की समझ लगी है आई वॉन्ट यू टू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो इस एफिडेविट में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखने हैं. हैशटैग अगर आप करेंगे पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिडेविट, सो आई विल बी एबल टू चेक दैम एंड इफ़ आई हैव टू एक्चुअली गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन सो उसको मैं रिव्यू करूँगी और उसमें आपको फर्दर टिप्स बताऊँगी कि कैसे आपने लिखना है. अगर आप चेक करवाना चाह रहे हैं हैशटैग करके बिल्कुल आप मुझे टैग कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. आई विल रिव्यू दैट फॉर फ्री एंड देन आई विल लेट यू हैव माई फीडबैक कमेंट्स कि इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ योर फैक्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि हर एक के बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं और हर एक के साथ एक जैसा आपका ड्राफ्ट नहीं बनता. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिडेविट कि किस तरह से आपकी एप्लीकेशन को एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड सपोर्ट करेगा और किस तरह से आप. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आपको इस एफिडेविट को डाउनलोड करना है टेम्पलेट में तो गो टू माई वेबसाइट shazianjum.com/drafts shazianjum.com/parents visa and let me just remember shazianjum.com/parents visa-drafts. Okay, so उसमें अगर आप जाएंगे you will be able to download it from directly from my website or somebody will email you in terms of this free template I have created for you people. Okay, so इसका ये है कि I'm just trying to share. अच्छा, ये तो ये था कि आपने पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की. इसके अलावा क्योंकि ये एप्लीकेशन का सिर्फ एक जूस है, इसके अलावा एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स क्या है, स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स क्या है, आपका कवर लेटर आप कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कंप्लीट करेंगे, अपेंडिक्स 5 कैसे कंप्लीट करेंगे, उसमें से कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप सारा उसको सीखना चाह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी फ्री ट्रेनिंग, नो चार्जेस व्हाटसोएवर. सो मेरे जो 5-day चैलेंज है उसको आप ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा. सो इन माई वेबसाइट shazianjum.com/parents visa 5-day challenge अगर आप जाएंगे तो उसमें you will be able to grab your free seat in terms of learning the whole process of 5 steps of parents visa application. Okay, so अभी इससे पहले कि हम जो हैं वो ये एक्चुअली मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर. सो दिस इज़ द लिंक, कंप्लीट लिंक shazianjum.com/parents visa-5-days-challenge. So just take a note. I'm just trying to take actually live question and answers for people who have joined me live right now. Hafiz Khan has joined us, and any question Hafiz Khan, just let me know
type your question and then I will let you know your answer. Okay, let's move on to the next section. So we are moving on to the next section now. So next section is going to be okay. अभी हम बात करेंगे, हमने पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली. आई नो दिस इज़ नॉट ईजी स्टेप, लेकिन आपको जब आपका वीज़ा लेना, बच्चों को इधर लेकर आना, पूरी लाइफ चेंज करना, अपने सेटल होना, इट्सेल्फ एक लॉन्ग प्रोसेस है और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी स्टेप उसमें से मिस करें. तो इसलिए आपके साथ ये मैं 1 by 1 सारा शेयर कर रही हूँ. ओके, सो अभी नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है just a second. Okay. So ये है आपका जो एक्टिव रोल को दूसरी तरह से आप कैसे शो करेंगे स्कूल का लेटर लिखने से. अभी हम बात करेंगे कि स्कूल का लेटर आप किस तरह से लिख सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और लोग इसको इग्नोर क्यों करते हैं. सो बिफोर वी जंप इन टू द एग्जैक्ट ट्रेनिंग, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप, एक तो ये आपकी क्रेडिबल एविडेंस बन जाएगी कि आपको ऑफिशियल पीपल की तरफ से ये लेटर मिला है, और दूसरा इस लेटर को लिखने से आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी क्या अपब्रिंगिंग है, बच्चों में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब आप उसको ड्राफ्ट किस तरह से करेंगे वो हम आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट हाईलाइट. ओके, सो यू कैन सी नाउ. ओके, सो यहाँ पर ये देखेंगे आप कि आप बच्चों के जब स्कूल लेटर्स के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले आप उसमें ये देखें, ये आपका पहले आपने इस तरह से फॉर्मुलेट इसको कर लेना है. ये आप देखें कि बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्मेशन स्कूल और ये बच्चे के पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी हैं उनका नाम और एड्रेस. एक तो ये आपका सेम हाउस होल्डिंग का प्रूफ हो जाएगा और दूसरा ये आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग और एक्टिव रोल को भी प्रूफ करेगा. सो जब आपने ये लिख लिया उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि इसको अभी हम इसमें लेकर आएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर. ये आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ. सो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वी कैन कन्फर्म दैट द अबव चाइल्ड इज़ रिसीविंग. ये आपका लेटर जो है वो स्कूल वालों की तरफ से है. वो ये लिखेंगे, वी कैन कन्फर्म द अबव चाइल्ड इज़ रिसीविंग एन एजुकेशन फ्रॉम आवर स्कूल एंड ही और शी हैज़ बीन इनरोल्ड इन क्लास सो एंड सो सिंस दिस एंड दिस डेट. The child is in year 3 or whatever school's year, class years, and has just received grade B or A in the subject of etc etc. He or she has also played an active and then they are going to mention about the parents and with the parents name Mr. so and so has played an active role in the other schools activities in relation to their children, such as sports activity or such as making a speech or delivering a speech activity. So we have observed that their parents' contribution towards achieving their goals are beneficial not only in education but also in extracurriculum activities. Mr. or Mrs. Whatever has played an active role in their child's upbringing and is responsible to drop off and pick up from the school.
सो ये वो हाईलाइट करेंगे उसके बारे में, राइट। सो नेक्स्ट अगर आप जाएं तो उसमें आप लिखेंगे, स्कूल आपका लिखेगा। एक्चुअली ये ड्राफ्ट है जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए अपने स्कूल को आप दिखा सकते हैं, और जो भी आपके रेलिवेंट उसमें अमेंडमेंट्स होंगी, जो आपकी रेलिवेंट उसमें मेजरमेंट्स होंगे, उसके हिसाब से उसको वो चेंजेस कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाज़ वक़्त तो स्कूल वालों को नहीं समझ लगती कि कौन से वर्डिंग्स यूज़ करने हैं, और वो इस तरह के वर्डिंग्स यूज़ करते हैं जिससे एप्लीकेशन आपका रिफ्यूज़ बाज़ वक़्त होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो आपके इसमें आपने सर्कमस्टांसेस लिखे हैं वो मैच नहीं कर रहे आपके जो सर्कमस्टांसिस है उसके साथ। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल से जो भी लेटर लिखवाते हैं आप उस लेटर्स को खुद से ड्राफ्ट करके दें ताकि वो कंपेटेबल हो आपके सर्कमस्टांसिस के साथ। So next is that we appreciate Mr. or Mrs. Parental's responsibility and active role in upbringing their child's. It would be irreplaceable and have an adversarial effect on their career. I believe looking at the role of Mr. or Mrs. whatever, they have played an active role in the child's life, and this would be an extra milestone in their life in future. We have no doubt that the child's life without their parents' involvement on the daily routine would be impacted in a way which wouldn't be sportive in their healthy upbringing. So should you require any further information, I will be happy to assist you further in this matter. And then in the end they are going to say signatures, teacher's name with school stamp, and this must be on letterhead pad. So this is very important actually. You know, sometime people को जब आपने सपोर्टिव एविडेंस लगानी है तो आपको खुद होमवर्क करना पड़ेगा। आप खुद से ड्राफ्ट करके लेकर जाएं और ख़ुद से ड्राफ्ट जो हैं वो उनको प्रोवाइड करें ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल कर सकें। ये था आपका स्कूल लेटर कि आपने किस तरह से ड्राफ्ट करना है और किस तरह से आप उसको आगे प्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। जब आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द फैक्चुअल बैकग्राउंड्स दैट गोज़ इन योर फेवर, क्योंकि यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, आप बिल्कुल डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर जेन्युइन इमिग्रेंट आई विल सर्टनली हेल्प यू। आई विल सेंड यू माई ड्राफ्ट्स एंड यू कैन डाउनलोड इट ऑन थ्रू माई वेबसाइट एज वेल एज आई सेड बिफोर, shazianjam.com/parentsvisa-drafts। सो उसमें आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो अनदर थिंग इज़ कि आप अगर आपको टेक अवे में कोई इसकी चीज़ समझ लगी हो तो ज़रूर आप हैशटैग जो है वो पेरेंट्स वीज़ा के हैशटैग में जाके ज़रूर आप उसको शेयर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज इन माय पर्सनल मोबाइल नंबर। So now what's left? The third thing is going to be कि आपने डॉक्टर्स के लेटर कैसे लिखना है। लेकिन उससे पहले आपके साथ मैं एक शेयर करूँगी अपने क्लाइंट की स्टोरी कि इवन दो शी वॉज जेन्युइन अपेलेंट, शी वॉज जेन्युइन एक्चुअली मदर ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन उनसे गलती क्या हुई थी कि उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ड्राफ्ट नहीं करवाए थे किसी लॉयर से, या ख़ुद इस तरह से वो बेचारी को ड्राफ्ट नहीं करने आते थे, और स्कूल ने जो लेटर लिखा था उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो उसने अपनी एप्लीकेशन में डाले थे, उन वर्ड्स से वो अगेंस्ट जा रहे थे और उस अपेलेंट की जो है वो क्रेडिबिलिटी चैलेंज हुई, और जिसकी वजह से वो उसका रिफ्यूज़ल आया था और वो हमारे पास आए थे। और जब हम अपील आगे लेकर गए तो सबसे पहले हमें जिसे कहते हैं होमवर्क करना, जिसे कहते हैं हाउस कीपिंग करना, सबसे पहले उसको करेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि जब ये चीज़ें कोर्ट के सामने जाती हैं, अगर लॉयर इसको ठीक नहीं करेगा तो फिर कोर्ट जो है जब उनकी कंसिड्रेशन में आएगा तो ये आपके केस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। So always do some housekeeping
अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंपैटिबल रखें, इंफॉर्मेशन को कंपैटिबल रखें, और अगर आप नहीं कर सकते तो किसी लॉयर की मदद ले लें, उनसे कंसल्टेशन बुक कर लें, उनसे डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा लें, रिव्यू करवा लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए। आई होप यू हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेशन very useful. So if you are still with me, I'm going to give you another bonus of टीचिंग डॉक्टर्स लेटर, कि डॉक्टर्स लेटर कैसे लिखना है। और ये आपके एप्लीकेशन को बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं, जब आप ये चीज़ें इनक्लोज करेंगे, इन चीज़ों से आपकी पक्की सक्सेस है। जितना यही सारा फार्मूला है जो मैं अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस के फार्मूलाज हैं, इससे आपके एप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राउंड से, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन हो, लोग कहते हैं ये एप्लीकेशन नहीं हो सकता, इस एप्लीकेशन के मेरिट नहीं है, लॉयर्स कहते हैं हम इस एप्लीकेशन को पकड़ नहीं सकते, लेकिन उन एप्लीकेशन में मैंने सक्सेसफुल रिजल्ट लिए हैं। किस तरह से लिए हैं? ये ड्राफ्ट्स लगा के, उसके अंदर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन डाल के, उसको कंपैटिबिलिटी के साथ प्रेजेंट करके अपने क्लाइंट्स के फाइल। सो यही मेरी एक्सपर्टीज़ है कि जिसमें क्लाइंट्स का केयरफुल कंसिडरेशन के साथ केस तैयार किया जाए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोगों के धड़ाधड़ वीज़े लगते हैं, अभी भी लग रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि नहीं लगते, वो एक्चुअली अपना एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए नहीं लगते। सो अभी लेट्स मूव ऑन टू द third active role. So it's going to be doctor's letters. So you can see on the screen, let me show you in a full mode. Does it show something? Okay. Doctor's letters. Okay. So ये है डॉक्टर्स लेटर्स. You can just hear my daughter's voices in the background. She's just coming back from school. Her dad is bringing her. So this one is active role. Doctor's letters, it's important because it shows care and also another credible evidence. सो ये केयर कैसे शो करता है कि आप डॉक्टर्स के पास बच्चों को रेगुलर लेकर जाते रहे हैं, एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं, अनदर क्रेडिबल एविडेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल, और ये उनको वो रद्द नहीं कर सकते। अब इसको लिखना कैसे है, राइट? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द ड्राफ्टिंग टिप्स. ओके, so here you go. ये आपको नज़र आ रहा है, राइट? सो सबसे पहले आप इसमें अपना ज़ाहिर एड्रेस करेंगे जहाँ पे ये जा रहा है, फिर थोड़ा सा अपने बच्चे का रेफरेंस देंगे, चाइल्ड्स नेम और मेडिकल कंडीशन क्या है, सर्कमस्टांसिस क्या है, किस वजह से बच्चे को आप डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे, और वो सारी रीजंस यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप डेट वगैरह भी डालेंगे, और ये ड्राफ्ट है जो आप बना के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो इनको रिव्यू करके अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके साइन करके स्टैम्प करके आपको देंगे। सो यहाँ पर वो लिखेंगे, दिस इज़ टू कन्फर्म आई एम द डॉक्टर ऑफ द अबव एंड रिस्पॉन्सिबल for their medical condition and treatment since their birth or since the date whatsoever. I have examined them and assessed their condition of health. They are suffering with so and so problems, and this is the issue with their health, I mean child's health. And now they can either confirm how the child's health is being affected by external and internal situation, just to confirm whether this comes under Article 3 of degrading treatment or not enough medical treatment in your home country, such as Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh, or this can show another factor that
what problems child has been facing and what treatment your doctor has been offering. So this can show in terms of the actual situation in your child's application. क्योंकि बाज़-औक़ात हो सकता है कि आपके चाइल्ड के जो सर्कमस्टांसिस हैं वो सर्टन मेडिकल ट्रीटमेंट के हैं. बाज़-औक़ात अगर आपने ये पॉइंट शो करना है कि वो ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत एक्सपेंसिव है या ऐसी सिचुएशन है जो उनकी हेल्थ बेहतर ही नहीं हो रही, तो फिर डॉक्टर उसी हिसाब से उसमें लिखेंगे, आप उसी हिसाब से ड्राफ्ट उसमें लिखेंगे. इट डिपेंड्स कि क्या पॉइंट आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं. जो पॉइंट आप प्रूफ करेंगे आप वही उसमें लिखेंगे. अगर आप सिर्फ ये कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आप बच्चों की लाइफ में एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे हैं और डॉक्टर इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है, विच इज़ फाइन. अगर आप दूसरा पॉइंट इसमें प्रूफ करना चाहते हैं कि आर्टिकल 3 की ब्रीच है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, देन आप लिखेंगे कि बच्चे को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है आप बच्चों को इधर लेकर आना चाह रहे हैं. सो दीज आर द 2 ग्राउंड्स. जो भी आप पे एप्लीकेबल है आप उसको लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर लिखेंगे द चाइल्ड्स parents or mother regularly brings them for their medical assessment and take cares of them whilst at home, including giving them medicine and coordinating with us in case of emergency of their health condition. So next we're looking at, I have also found the mother or the parents very anxious about the child's health and concerns, and I'm preparing this letter upon their request. She is very responsible and caring person throughout their health condition. She has also informed that she wants to travel to the United Kingdom due to her family complicated circumstances, where she cannot afford to pay expensive medical treatment or still not receiving any effective medical treatment. I would like to advise to stay with the child so that she can take care of the children, and this will be in the best interest of the child, given the effect to their actually health conditions and to the child's age, because child is too young to look after themselves. सो ये अभी मैंने आपको सिचुएशन बताई. और लास्ट पैराग्राफ में एज आई से ऑलवेज के ये आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन है तो उनको लिखेंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. नीचे डॉक्टर्स का नाम होगा, स्टैम्प, सिग्नेचर्स, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन देयर लेटर हेड पैड. सो टेल मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लेटर. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेटर? What are the contents of these letters? Why you are writing these letters? What point you are proving in terms of your UK visa application? जब भी आप इस तरह के लेटर्स लिखते हैं कि आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं और ये आपके एप्लीकेशन को कैसे हेल्प करेगा. ऑल्सो कौन से ग्राउंड्स को ये स्टैब्लिश कर रहा है. सो इवन दो आप मेरे से लर्न कर रहे हैं, इवन दो आप यहाँ से पॉइंट्स ले रहे हैं, स्टिल द ड्यूटी इज़ अपॉन यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्चुअल बेसिस, व्हाट आर द एक्चुअल पॉइंट्स यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. सो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत केयरफुल तरीके से उसको लुक आफ्टर करना है, बहुत केयरफुल तरीके से उसको आपने पुट फॉरवर्ड करना है. सो ये मेन पॉइंट थे. लेट मी रीकैप दैट फॉर यू. सो बच्चों की मेडिकल कंडीशन क्या है, कब से आप बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं, बच्चों का इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, पॉसिबल है, नहीं है, एक्सपेंसिव है, नहीं है, आप उनको मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, क्या रोल है आपका, बच्चे आपके बगैर नहीं रह सकते या प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किए जा सकते. ये चीज़ें हैं जो आपने उसमें मेंशन करनी हैं. So let me tell you, if you have understood.
सो अगर आप बोर हो गए हैं, थक गए हैं, देन यू कैन लीव दिस वीडियो एंड यू कैन गो टू योर वर्क और योर अदर कमिटमेंट्स। लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं कि आपको एप्लीकेशन में सक्सेसफुल होना है, आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, आई वॉन्ट यू टू शो योर कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू टेक एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन फ्रॉम दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज़ द एक्सक्लूसिव वीडियो और ये आपको कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड आई एम नॉट होल्डिंग बैक anything, I'm just telling you all the truth, all the secrets that can help you in your UK visa application. Okay. So most important thing now and most relevant, most shortcut thing is list of documents. बहुत सारे टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कहते हैं मिस शादिया कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस बनेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट। So by the way, if you haven't joined my 5 days challenge, go and register your free place in my 5 days challenge. This is going to be completely free and I have put free link in the description box. Go there, register yourself and grab your seat, because these are going to be only limited places available for free tickets. And if you want to join me for free because you are watching me right now, so that's why I'm just giving you as a bonus, go and register your details and you will be able to learn more things in the upcoming videos, live videos, जहाँ पर आप को जो है मुख्तलिफ टेम्पलेट्स ग्राउंड से सिखाए जाएंगे, उनके टेम्पलेट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकें। And in the end of this session, what I'm going to tell you in the end of this session, I'm just going to give you free list of documents as well, where you can download it from and how you can use it, what kind of documents will you be using in terms of your successful UK visa application as being a parent of British child. Okay. So ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? Let me just make it I think this is much better. Okay. So list of documents, आपको as a parents of British child कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे उस वक्त आपको ऑब्वियसली जब आपने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट किया होगा वो आपको उसकी कॉपी भी चाहिए, और अगर लॉयर आपका एप्लीकेशन कर रहा है देन यू कैन आस्क योर लॉयर टू गिव यू द कॉपी ऑफ दैट एज वेल। सो सेकेंड थिंग इज़ पासपोर्ट for your obviously passport for the applicant, and passport size photographs. You also need marriage certificate, child birth certificate, child's passport, proof of care. अब प्रूफ ऑफ केयर क्या है? जो अभी मैंने आपको डॉक्टर्स ड्राफ्ट लेटर, स्कूल्स ड्राफ्ट लेटर, और देर इज़ अनदर लेटर विच कैन बी MP ड्राफ्ट लेटर. इफ़ यू वांट एनी फर्दर हेल्प डू लेट मी नो, आई विल सेंड यू दैट ड्राफ्ट एज वेल. सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कि आप बच्चे का आपका बैंक ट्रांसफ़र है, ग्रोसरी की इन्वॉइसेस हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आप बच्चों की इन्वॉइसेस पे कर रहे हैं, स्कूल की इन्वॉइसेस पे कर रहे हैं, बच्चों के डॉक्टर्स की इन्वॉइसेस पे कर रहे हैं, उसका प्रूफ रखें.
और इसी तरह से कपड़े ले रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं कि आप उसका प्रूफ रखें जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम प्रूफ नहीं रखते। और क्या होता है कि जब इस किस्म की एप्लीकेशंस जाती हैं तो वो आपको तो नहीं देख रहे, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी फाइल्स को देख रहा होता है। ऑलवेज आई टेल माई क्लाइंट टू प्रिपेयर योर फाइल एट लीस्ट 6 months बिफोर योर एप्लीकेशन। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू मस्ट स्टार्ट कंप्लीटिंग ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल 3 months बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग हमारे साथ क्लाइंट्स बनते हैं, मेंबर बनते हैं 3 months बिफोर देयर एप्लीकेशन, जस्ट बाय रजिस्टरिंग देयर फाइल के रजिस्टर करने से उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड का पता चलते हैं, कौन से फॉर्म्स तैयार करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्या चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनकी स्पेशल नीड्स के मुताबिक होगी। और जो साथ साथ कि अगर कोई टेम्पलेट उनका प्रॉपर ठीक नहीं है तो उसमें से अमेंडमेंट करके उनको फीडबैक दिया जाता है कि अपने अकाउंटेंट से, अपने बैंक से, अपने लॉयर से, अपने जो उनका होम कंट्री में लॉयर फॉर एग्जांपल है जहाँ से एफिडेविट आपने अटैच करवाना है, तो आपने उनसे कौन सी चीज़ें जो हैं वो दोबारा बनवानी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको बहुत कम तवज्जो देते हैं, लेकिन ये मेन रीज़न होती है रिफ्यूज़ल की, कि जब आप अपनी फ़ाइल वेल इन टाइम 3 महीने पहले तैयार नहीं करते, जब आप सारा काम लॉयर्स पे छोड़ देते हैं और ख़ुद आप कुछ काम नहीं करते, देन यू गेट रिफ्यूज़ल। हमेशा अपना काम खुद करें, लॉयर्स को साथ लगाएं, उनसे फीडबैक लें, उनसे आप टर्म्स तय कर लें, किस तरह से आपकी प्रोग्रेस का अपडेट दिया जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, तो उस तरह से आप अपना 3 महीने एटलीस्ट 3 महीने पहले अपनी फ़ाइल को रजिस्टर करवाएं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर। ये आप पे अभी अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बच्चे आपके साथ रह रहे हैं इस कंडीशन में। अगर बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, यूके में रह रहे हैं और आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके स्पाउस अग्री नहीं करते, आपको जो शेयर अग्रीमेंट नहीं देते, देन आप चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर ले सकते हैं, और वो होता है कोर्ट से ऑर्डर लेना। वो भी हम करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो उसके लिए आप टेक्स्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है। So, photograph living together with the child, any recommendation letter from MP or any organization that you are sole carer of your child. Child's dependency upon you. सो बाज़ इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी होती है। उसको आप डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे प्रोवाइड करेंगे। सम टाइम अपने साथ बच्चों की तस्वीरें आप उनको आउटिंग पे लेके जा रहे हैं, बच्चों के दिए हुए गिफ्ट्स, उनकी पिछले ईमेल्स, उनकी वेल विशिंग्स, जो सारी चीज़ें हैं वो आप उसमें इमोशनल अटैचमेंट के तौर पे लगाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर अग्रीमेंट अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे। उसके लिए आप जो है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डे 3 चैलेंज जो है, चैलेंज नंबर 3 एंड डे 3 चैलेंज जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। shazianjam.com/parentsvisa-5- डेज डैश चैलेंज। सो ज्वाइन करें। उसमें आपको हम फर्दर उसमें बताएंगे कि जो अगर आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो स्पाउस हैं वो यूके में रह रहे हैं और आप शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उधर जा रहे हैं, बच्चे आपके यूके में हैं, आपने उनको ज्वाइन करना है, तो वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। सो नेक्स्ट वन इज़ CNIC कार्ड, के जिसे नादरा कार्ड भी बोलते हैं और जिसे सेम हाउस होल्डिंग प्रूफ भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप बच्चे के साथ रह रहे हैं तो सेम हाउस होल्डिंग को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तभी प्रूफ कर सकते हैं जब सेम एड्रेस शो करेंगे। उसके लिए 3 मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीक़ेकार, आप अपने नादरा के ID कार्ड की, नेशनल ID कार्ड की कॉपी लगाएंगे, उसके ऊपर एड्रेस मेंशन होता है, आपका भी सेम एड्रेस होगा, बच्चे का भी सेम होगा, उसको हाईलाइट करें। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएं, और फिर उसको प्रूफ करें कि यू हैव बीन लिविंग एट द सेम एड्रेस विद योर चाइल्ड। दूसरी सिचुएशन कि आप अपने लैंडलॉर्ड से, जहाँ पर आपने किराए पे घर लिया होता है, उनसे आप लेटर ड्राफ्ट करते हैं। वो लेटर भी एक्चुअली आपको हम दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लैंडलॉर्ड को नहीं पता कि स्पेसिफिक लेटर कैसे ड्राफ्ट करने हैं। तो वो लैंडलॉर्ड का लेटर आप साथ लगाएंगे और उसके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट लगाएंगे जिसमें बच्चे का नाम और आपका नाम होगा। और तीसरी सिचुएशन ये है कि जो आपको डॉक्टर्स के लेटर्स मिलते हैं, स्कूल के लेटर्स मिलते हैं, आपको MPs के लेटर्स मिलते हैं, उसके अंदर भी आप जो है वो
उसके अंदर भी आप शो करते हैं कि उस किस एड्रेस पे आया है, उसके ऊपर वो एड्रेस लिखते हैं और वो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बनता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रूफ ऑफ एड्रेस को सेम हाउस होल्डिंग में रखें, और इसकी कंसिड्रेशन बहुत ही सीरियसली की जाती है, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो बाद में फिर पछताते हैं। सो आपने ऐसे नहीं करना, आपने सेम हाउस होल्डिंग का प्रूफ लगाना है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कहा गया है कि आप प्रूफ ऑफ केयर, जिसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एफिडेविट लेटर कैसे लगाने हैं, स्कूल लेटर्स कैसे लगाने हैं, डॉक्टर्स लेटर्स, लॉयर्स लेटर्स, ये सारे कैसे लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें प्रूफ करेंगे। So this is your application. Actually these are the key documents जो आपको chances of success देते हैं, success result देते हैं। This is how I achieved success for my clients। और in complicated situation जहाँ पर उनका पार्टनर वीज़ा फेल हो गया, स्पाउस वीज़ा नहीं कर सके, 10-10 सालों से स्टक हैं, वीज़ाज रिफ्यूज़ होते गए, अपील रिफ्यूज़ होते गए, और फिर वो मेरे पास आए, और उनके लिए यही फार्मूला मैंने यूज़ किया। और वो आप ही की तरह के थे कि नो इंग्लिश, नो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, नो स्पाउस एफिडेविट और स्पॉन्सरशिप, तो फिर भी उनकी हेल्प की इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो आज मैंने आपको बताई हैं, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करके जो आज मैंने किए हैं। ऑल्दो इसमें एमपी का लेटर और लैंडलॉर्ड का लेटर मिसिंग है, अगर आपको चाहिए हो तो बिल्कुल आप टेक्स्ट मैसेज करें, आपको स्क्रीन पे मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है, आई विल सेंड यू दैट एज वेल। So let me know if you have understood। आप अगर आपको समझ लगी है तो टाइप yes in the description box, और अगर नहीं लगी तो क्वेश्चन करें। लाइव आपके पास चांस है, आपने लाइव ज्वाइन किया है, फ्री ज्वाइनिंग है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, और आपको इसमें हम बता रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर पेरेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन। ओके, अनदर थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर कि आप कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अभी जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं shazianjam.com/parentsvisa-list of documents। So you can see on the screen, you can go there and grab your copy, and I have also left this link in description box. If anybody is missing, you can just click on to this link and directly this will take you to my website page। all right, so एज आई सेड बिफोर कि जो अभी कवर नहीं हुआ आज के इस वीडियो में, वो ये है कि व्हाट इफ़ के बच्चे आपके साथ है, जो ब्रिटिश चिल्ड्रन है आपके साथ नहीं रह रहे, वो यूके में रह रहे हैं, और आप एज ए पेरेंट्स आपके पास वीज़ा नहीं है, आप अपने कंट्री में हैं, यूके में है, पाकिस्तान इंडिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में है, न्यूयॉर्क में है, चाइना में है, अभी तो यूरोप वालों के लिए भी उन्होंने सेम रूट कर दिया है, या रशिया में है, कनाडा में है, कहीं पे भी है, लेकिन आप अपने जो है वो आपके बच्चे यूके में हैं और वो ब्रिटिश हैं, उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बच्चों के रूट पे आप इधर आना चाह रहे हैं, स्पाउस वीज़े पे नहीं, बच्चों के रूट पे इधर आना चाह रहे हैं, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट का इशू है, आपका कोई इंग्लिश लैंग्वेज का इशू है, कोई भी इशू है, लेकिन बच्चों के रूट पे इट्स मच ईजियर, मच सिंपलर दैन द स्पाउस वीज़ा। तो जिनके बच्चे ब्रिटिश हैं उनके लिए ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो कि जिससे उनके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ कि इसमें जो कवर नहीं है वो ये है, आज की वीडियो में हम ये कवर नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए चिल्ड्रन जो कि आपके साथ नहीं रह रहे और आप यूके में आना चाह रहे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो यूके में रह रहे हैं, तो उनके लिए हमने डे 3 चैलेंज में ये सारा सेमिनार वेबिनार कवर किया है। आप हमें ज्वाइन करें 5 डे चैलेंज के नाम पे मेरी वेबसाइट पे पेरेंट्स वीज़ा shazianjam.com/parentsvisa-5-days-challenge। So I will then share a live video with you in terms of the other category कि जहाँ पे आपने यूके में आके अपने बच्चों को ज्वाइन करना है, या आपके जो स्पाउस है उस पर एग्री नहीं होते तो आपने कैसे कोर्ट से ऑर्डर लेकर चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर कैसे लेना है, और फिर यहाँ पे यूके में बच्चों को कैसे ज्वाइन करना है।
आई रियली अप्रिशिएट योर ज्वाइनिंग, आई रियली अप्रिशिएट कि अभी भी आप मेरे साथ हैं. And I'm surprised you are still with me. You are watching this, and that's why I'm giving you more bonuses in the end of this video. So this is here. Register for day 3 challenge for this whole webinar. Okay. Okay, tell me, you want to know the summary and key points of today's video? Let's recap that. उसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे समटाइम अगर इतना मुश्किल और बम्बार किस्म का सेमिनार वेबिनार हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, उसको भी हम कवर करेंगे. सो समरी और रीकैप कैसे है कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आप ऐसे पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिडेविट की ज़रूरत होती है. उसको ड्राफ्ट करने में 5 मेन पॉइंट्स होते हैं कि पहले आपके ऑब्स्टिकल्स क्या थे कि जब बच्चे यूके में नहीं रह सके, और फिर बच्चे आपके साथ रहते रहे हैं लेकिन अब आप बच्चों को यूके में लेकर आना चाह रहे हैं, तो अब क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं, आपका एक्टिव रोल क्या है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, और किस तरह से बच्चों की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अगर आपका स्पाउस यूके में रहता है तो वो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, और अगर लेना चाह रहा है तो कितनी हद तक क्या लिमिटेशन है उनकी. फिर आप लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ करेंगे. दिस वाज द एफिडेविट, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिडेविट. ओके, सो सेकंड थिंग वाज स्कूल लेटर के आप बच्चों को स्कूल में छोड़ते रहे हैं, पिकअप ड्रॉप ऑफ बच्चों को लेकर जाते रहे हैं, बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, आपका रोल क्या है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसमें लेते रहे हैं. सो दिस मस्ट बी प्रिंटेड ऑन स्कूल्स लेटर हेड. सो तीसरा हमने जो देखा था वो डॉक्टर्स लेटर्स, के डॉक्टर्स को एक पास बच्चों को आप लेकर जाते रहे हैं, डॉक्टर्स ने अपने लेटर हेड पे कंफर्म किया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते रहे हैं, बच्चों की हेल्थ कैसी है, ट्रीटेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, और आप बच्चों को आपकी कितनी ज़रूरत है, और उनकी रिकमेंडेशन कि आप बच्चों के साथ उनके ट्रीटमेंट पे रहें. सो which we haven't covered is landlord's letter, MP social letters and the day 3 challenge, जहाँ पर के बच्चे अगर आपके साथ नहीं रह रहे तो आपने यूके में उनको कैसे ज्वाइन करना है. ओके, सो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मिस शादिया गोन टेल अस व्हाट्स इंक्लूडेड इन डे 4 चैलेंज. डे 4 चैलेंज इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जिसमें धड़ाधड़ वीज़े मिलते हैं. उसमें ये है कि आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, बच्चे की ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस क्या हैं, उसको आपने कैसे इस्टेब्लिश करना है, और इसी पे ही आपको एग्जम्पशन मिलती है बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज की, इसी पे ही आपको एग्जम्पशन मिलती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. Obviously join me in my 5 days challenge. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So ask me any question in terms of these steps we have covered so far today, so that I can give you answer. I can see so many people have joined us live, and for those people who, oh by the way, so ये जो downloadable documents हैं ये सिर्फ 24 hours के लिए available है for some reasons which is not in my control. So सिर्फ 24 hours के लिए available है. अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, और make sure, या 24 hours के अंदर देख रहे हैं जब से ये publish हुई है, make sure directly you go to my website and download all those documents I have covered in this video. सिर्फ 24 hours के लिए available हैं, क्योंकि these are going to be very exclusive documents, और ये obviously copyright तो है लेकिन उनके लिए नहीं है जो अभी 24 hours में इसको डाउनलोड करेंगे और जाकर उसको यूज़ कर सकेंगे. So don't miss this opportunity. You won't be able to get from anywhere else, even afterwards from me, because if you want me to draft this for you, then this is going to be chargeable.
Okay, so this is the slide where you can download your drafts in the next 24 hours. Hurry up, go and quickly download that. This will be for free. You can see my personal contact number if you want to send me text message. If you are finding any problem, any trouble, you can send me text message. In the next 24 hours, I will send you these documents for free, okay? So lastly, you will see कि आपको अगर फ्री कॉल बुक करनी है अपने असेसमेंट के लिए, या तो आप अगर अर्जेंट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ओनली उन लोगों के लिए है जो सीरियस है अपनी केसेस में, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है. अगर नॉन सीरियस लोग मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे तो आई एम सॉरी टू से कि उनका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये नंबर सिर्फ उन लोगों की हेल्प के लिए है जो जेन्युइनली इसके डिज़र्व करते हैं, अब्यूज़ करने के लिए नहीं है और इररेलेवेंट टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नहीं है. लेकिन जो सीरियस और जेन्युइन क्लाइंट्स होंगे, सो डेफिनेटली मैं उनको आंसर करूंगी. और फ्री असेसमेंट आप अगर टेक्स्ट मैसेज सम टाइम बहुत सारी अगर इंक्वायरीज आ रही हैं और नहीं आपको जो है वो दिया जा सकता उसका आंसर, देन आई वांट यू टू गो टू calendly.com/Barrister Shazia Anjum. calendly.com/Barrister Shazia Anjum, and then you will be able to actually book this appointment for free in that platform, okay? So that's it from me. Take care of yourself. I will see you soon in my day 3 challenge. Do not forget to register for a free day 3 challenge, and you will be able to learn in terms of the visas कि अगर आप आपके बच्चे ब्रिटिश चिल्ड्रन जो हैं वो यूके में हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें मैं आपको टीच करूँगी. आप रजिस्टर करें अपनी प्लेसेस. ओनली लिमिटेड प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर फ्री बिकॉज देयर आर ओनली सो मेनी पीपल आई कैन टेक ऑन बोर्ड लाइव, और उनके क्वेश्चन आंसर को हम जवाब दे सकते हैं लाइव. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटरेस्ट को रजिस्टर करें. इन द नेक्स्ट 24 आवर्स यू वोंट बी able to get free place afterwards. So I hope you have learned a lot in today's video, and I will see you soon in my day 3 challenge. In the meantime, take care of yourself and good luck to your application.